नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप वही अभिषेक बोल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। और जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था और उसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई भी ट्रिक वगैरह का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं टोटली आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड से बताऊँगा और वही जाना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग उस मेथड को जानते रहेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ स्टेप्स आप स्किप करके चीज़ों को फास्ट कर सकते। और आप अगर ट्रिक पकड़े रहेंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाएगा तो आप तुरंत क्वेश्चन से डर के भाग जाएंगे। ओके, बोट एंड स्ट्रीम में एक और बात होती है, इसमें इसके क्वेश्चंस में मैक्सिमम लीनियर इक्वेशन बनते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। तो आज मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जिसमें एक इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें दो इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं आज के क्वेश्चन को। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ मैन कैन स्विम 5 किमी पर आवर इन स्टिल वाटर इफ़ द स्पीड ऑफ करंट बी 3 किमी पर आवर, द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू अ प्लेस 16 किमी अप स्ट्रीम एंड बैक इज, मतलब कि 16 किमी अप स्ट्रीम जा रहा है और फिर बैक इज मतलब वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड चलना है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम पूछ रहा है यहाँ पे ना, टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम, हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो हमको यहाँ पे देखना है कि हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड है और क्या क्या चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैन कैन स्विम मतलब कि मैन की स्पीड दी हुई है, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। मैन की स्पीड कितनी दी हुई है, 5 किमी पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट भी दी हुई है, ठीक है। करंट स्पीड दी हुई है कितना, 3 किमी पर आवर, हमको ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है हमको, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है इसको हमको, अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसा डिस्टेंस है, 16 किमी, ठीक है। मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ठीक है। जो फ्लो है इधर से इधर बह रहा है, फ्लो करंट का किस डायरेक्शन में बह रहा है, इस साइड में। तो एक आदमी है, यहाँ से अप स्ट्रीम गया और फिर वापस आया, ठीक है। तो जाते टाइम में 16 किमी ट्रेवल करेगा और आते टाइम में 16 किमी ट्रेवल करेगा, यही बात है ना कि अप स्ट्रीम गया एंड बैक इज मतलब कि फिर वापस आया। तो डिस्टेंस मतलब ये है कि एक बार 16 किमी गया और एक बार 16 किमी आया। तो एक बार जाते टाइम ये अप स्ट्रीम धारा की उल्टी दिशा में गया और एक आते टाइम धारा की दिशा में आया। तो टोटल पूछ रहा है कि जाने और आने में टोटल कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। तो यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग पहले इसमें तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, मतलब कि धारा की उल्टी दिशा में स्पीड क्या होगी, तो मैन की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। भाई अगर हम धारा की उल्टी दिशा में बहेंगे, ठीक है, धारा की उल्टी दिशा में जाएंगे तो हमारी स्पीड को ये करंट की स्पीड रोकेगी, है कि नहीं, तो मेरी स्पीड को कम करेगी ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड ये होती है, मतलब कितना आ जाएगा, 2 किमी पर आवर। अब निकालेंगे हम लोग क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मतलब कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में हमारी जो स्पीड होगी तो क्या होगी, ये मैन की स्पीड और ये करंट की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 5 + 3 = 8 किमी पर आवर। ओके, अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे टाइम पूछ रहा है कि ये टोटल आने और जाने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको इसमें दो काम करना है। एक बार हम निकालेंगे कि ये अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा और डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा, फिर दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे अप स्ट्रीम टाइम। अप स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे तो वही फार्मूला लगेगा, टाइम का फार्मूला, टाइम डिस्टेंस का फार्मूला, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये 16 किमी हो जाएगा जो हम लोग इधर के हैं, और स्पीड कौन सा लगेगा, अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या आई है, 2 किमी पर आवर, तो यहाँ पे 2 किमी रख देंगे। कैलकुलेट करने कितना आएगा, 8 आवर, ठीक है, 8 आवर आ गया। और अब हम क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम टाइम, डाउन स्ट्रीम टाइम, इसमें भी वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगेगा।
तो डाउन स्ट्रीम टाइम के लिए क्या डिस्टेंस कितना चलेगा, वही डिस्टेंस तो सेम चल रहा है, मतलब 16। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हम लोग निकाले हैं 8 किमी पर आवर। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 आवर। ठीक है, मतलब क्या कि उसको अप स्ट्रीम जाने में 8 घंटे लगेंगे और डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी, है कि नहीं, उसकी जो करंट की स्पीड है वो भी उसकी हेल्प करेगी। और अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होगी, मैन की स्पीड को करंट की स्पीड रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए टाइम का डिफरेंस आ जाता है, उसमें टाइम कम लगेगा और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमसे पूछा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मिस्टेक हो जा रहा है स्पेलिंग का, कोई बात नहीं, 8 + 2 = 10 आवर। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ओके, तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल होते हैं। आइए हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि अ बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट है, ए है और एक पॉइंट क्या है, बी है। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक बार बोट जो है यहाँ से यहाँ जा रही है और दूसरी बार यहाँ से यहाँ आ रही है। ओके, यही इसमें हो रहा है। तो एक बार अप स्ट्रीम जा रही है और एक बार डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो इसका अप स्ट्रीम मतलब वही धारा के विपरीत दिशा में और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, हाँ टोटल जाने और आने में टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे। ठीक है, इन 3 आवर्स इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी है, 9 किमी पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज़ 3 किमी पर आवर। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी हमको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे पहले हमको जितनी चीज़ें मालूम है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 किमी पर आवर एंड स्पीड ऑफ यहाँ पे और क्या है, करेंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 किमी पर आवर। ठीक है, हमको इतना चीज़ पता हुआ तो हम पहले, मेरा पहला काम क्या है, हम लोग दोनों चीज़ को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मतलब कि धारा की उल्टी दिशा में चाल कितनी होगी, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। ठीक है, तो -9 - 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 किमी पर आवर। यानी यही हम निकालेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये कैसे निकलेगा, मैन की स्पीड प्लस करंट की स्पीड कितना हो जाएगा, 12 किमी पर आवर। ये हमारी चीज़ हो गई। ठीक है, और हमको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब कि टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स। हमको टोटल टाइम 3 आवर्स दिया हुआ है और हमारे पास इतनी चीज़ें हमको पता है। एक बात आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जितना टाइम अप स्ट्रीम जाने में लगा और जितना टाइम डाउन स्ट्रीम आने में लगा, तो दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 3 घंटे लगा। ठीक है, मतलब टोटल टाइम हमको ये लगा। तो हम क्या करेंगे, अप स्ट्रीम जाने में टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम जाने में टाइम को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो पहले हम उसको निकाल लेते हैं। डिस्टेंस हमको नहीं पता है दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग। सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू x किमी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जाने में लगा टाइम, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए टाइम क्या होगा, वही डिस्टेंस तो वही होगा डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, x, क्योंकि डिस्टेंस x माने थे। और अब डाउन स्ट्रीम स्पीड लगेगी, मतलब क्या, 12 प्लस अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा। ठीक, मतलब धारा की उल्टी दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस तो वही चलना पड़ेगा और स्पीड कौन सी लगेगी, अप स्ट्रीम की स्पीड, मतलब कि 6 किमी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, ये डाउन स्ट्रीम है टाइम और ये अप स्ट्रीम टाइम है। डाउन स्ट्रीम टाइम के लिए डिस्टेंस में हम क्या किए हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड से इस वाली स्पीड से डिवाइड किए हैं, तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम निकलेगा। और यहाँ पे अप स्ट्रीम स्पीड से डिवाइड किए हैं डिस्टेंस में, दिए अप स्ट्रीम का टाइम निकलेगा। और ये टोटल टाइम मिला के कितना टाइम हो रहा है, 3 घंटे। अब तो हमको लग रहा है कि समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। इसका एलसीएम लेने कितना आएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा।
तो अच्छा डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो x बचेगा। यहाँ पे प्लस करेंगे 6 2 जा 12, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 2x। ओके, यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है 3 आवर, तो 3 आवर का रहने देंगे। हाँ, टाइम को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब स्पीड वगैरह किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है तो टाइम जरूर घंटे में होना चाहिए। ठीक है, ये 2x प्लस h कितना हो जाएगा 3x अपॉन 12। 12 को इस साइड भेजेंगे तो ये वाला 3x और 12 को भेजेंगे तो इस वाले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर इसको हम चेंज कर दिए हैं। तो 12 3 जा 36। ठीक है, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 3, वही चीज़ आ गया मतलब 12। x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 12, और x क्या माने थे हम डिस्टेंस, तो ये क्या आएगा 12 किमी। ओके, ये हमारी डिस्टेंस फाइंड हो गई। ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इतनी। ठीक है, मतलब कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड का टाइम निकालेंगे प्लस अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे और दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो ये 3 घंटे के बराबर आएगा। ठीक है, बस इसी का हम लोग फ़ायदा उठा के इक्वेशन बना लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स वैल्यू हमारी क्या आ गई डिस्टेंस, मतलब ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है 12 किमी। ठीक है, ये आप लोग का आंसर आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, अ मैन कैन रो 30 किमी डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन ए टोटल ऑफ 8 आवर्स if the speed of the boat in still water is 4 times the speed of the current then the speed of current, ये हमको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, एक आदमी है जो 30 किलोमीटर क्या करता है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और फिर वापस आता है, उतना ही वापस आता है अप स्ट्रीम में, तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है 8 आवर्स। ओके, और हमको स्पीड क्या दिया हुआ है बोट का और करंट का, उनमें हमको स्पीड दिया हुआ नहीं, डायरेक्टली हमको कंडीशन दिया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, मतलब जो बोट की स्पीड है ठहरे हुए पानी में वो क्या है 4 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ करंट, जितनी स्पीड करंट की है उससे 4 टाइम्स क्या है बोट की स्पीड है। तो इतनी सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में फाइंड है। अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम लोग कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे एक एक चीज़ को लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको पहले जो कंडीशन दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन दिया हुआ है कि जो करंट की स्पीड है उसका 4 टाइम क्या है बोट की स्पीड ठहरे हुए पानी में। तो हम पहले सपोज कर लेंगे, सपोज स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू एक्स, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा, जितनी करंट की स्पीड है उसकी 4 टाइम्स क्या है बोट की स्पीड ठहरे हुए पानी में। ठीक है, इन स्टिल वाटर, तो हो जाएगा 4x किमी पर आवर। ठीक है, ये चीज़ हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कर लेंगे और अप स्ट्रीम की स्पीड फाइंड कर लेंगे। एक एक चीज़ों को हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करते चलेंगे, हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, पहले हम करते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड ओके ऑफ बोट। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या करते हैं, हमारा जो मैन की जो बोट की स्पीड होती है और करंट की स्पीड होती है, दोनों स्पीड हमारी ऐड हो जाती है। ठीक है, मतलब ये 4x प्लस एक्स, 4x क्या है बोट की स्पीड शांत जल में मतलब ठहरे हुए पानी में बोट की स्पीड है, और ये क्या है करंट की स्पीड है। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी 5x किमी पर आवर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, मतलब ये वाली स्पीड कौन सी है, जब बोट जो है धारा की दिशा में जाएगी, मतलब धारा की दिशा में जाएगी, जिधर पानी बह रहा है उधर बहेगी। ठीक है, और ये अप स्ट्रीम स्पीड क्या है, जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट में बोट जा रही है, तो जाहिर सी बात है हमारी स्पीड कम हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगी स्पीड, जो बोट की एक्चुअल स्पीड है उसमें से क्या करंट की स्पीड हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 3x किमी पर आवर। ये क्या आ गई हमारी अप स्ट्रीम स्पीड। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम जाने में और इस डाउन स्ट्रीम इतना जाने में और अप स्ट्रीम इतना आने में। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा है 8 आवर्स, है कि नहीं। यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ
जर्नी कितना है 8 आवर्स। 8 आवर्स क्या है, डाउन स्ट्रीम जाने में लगा टाइम और अप स्ट्रीम जाने में लगा टाइम, टोटल टाइम ये 8 आवर्स है। और एक चीज़ क्वेश्चन में ऊपर और दिया है ये कैन रो 30 किमी डाउन स्ट्रीम, मतलब कि हमको डिस्टेंस पता है। क्या पता है, डिस्टेंस पता है 30 किमी, ठीक है। 30 किमी हमको डिस्टेंस पता है, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में भी 30 किमी जा रहा है और अप स्ट्रीम में भी 30 किमी आ रहा है, ठीक है। चेंजिंग क्या हो रहा है, केवल स्पीड की। डाउन स्ट्रीम में स्पीड 5x हो जाएगी और अप स्ट्रीम में स्पीड 3x हो जाएगी। तो हम दोनों टाइम निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा ये 8 आवर की इक्वल आना चाहिए। डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है 5x, यहाँ हम कर देंगे 30/5x, प्लस अप स्ट्रीम की टाइम निकालेंगे तो अप स्ट्रीम भी 30 किलोमीटर ही आएगा, 30, और अप स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है 3x, तो यहाँ पे कर देंगे 3x इज इक्वल। ये टाइम किसका है, डाउन स्ट्रीम का, और ये टाइम किसका है, अप स्ट्रीम का। तो ये दोनों टाइम मिला के कितना हुआ 8 आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बस हम लोग इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, हमारी आ जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शन में है, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15x², ठीक। अब डिनोमिनेटर का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 5 से 3 बार में कट जाएगा और x से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा 3x। तो 3x का यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 3 3 जा 90x, प्लस इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो यहाँ बचेगा 5x, 5x का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। 150x इक्वल टू 8। अब इस चीज़ का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे, 90x प्लस 150 कितना हो जाएगा 240x, और इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो ये 8 से मल्टीप्लाई होगा 15x²। अभी ये कितना हो जाएगा 240x इज इक्वल टू 120x², ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है, एक x यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे केवल x बचेगा, तो 120x इज इक्वल टू 240। ये हम इस चीज़ को चेंज कर दिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/120। इसका मतलब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये x हम क्या सपोज किए थे, x हम सपोज किए थे स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो हमारी स्पीड ऑफ करंट आ गई, और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था देन द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट क्या हो जाएगी, x थी तो x हमारी x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पीड ऑफ करंट कितनी होगी 2 किमी पर आवर। और अगर बोट की स्पीड भी हमसे पूछता तो क्या बोलते हैं कि बोट की स्पीड क्या है 4x, तो 4 2 जा 8 किमी पर आवर, ठीक है। तो इस तरह से हम करंट की भी स्पीड निकाल लिए और बोट की भी स्पीड निकाल लिए। बोट की स्पीड शांत जल में, ठीक है, ठहरे हुए पानी में। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के। और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पे हम एक वीडियो और लेके आएंगे, इसको आप लोग देखिए, प्रैक्टिस करिए, और अपने जो आपका बुक है, जिस बुक को भी आप फॉलो करते हो, उसमें से क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिए, और चीज़ें धीरे धीरे आप लोग को आ जाएंगी, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।